नमस्कार पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में आज हमने देखा कि देवी अहिल्या दौड़ी दौड़ी जाती है। जब मुक्ताबाई भागी हुई आती है और बताती है कि बाबा साहेब को ना जाने क्या हुआ है। अब दोनों पार्वतीबाई साहिब और देवी अहिल्या पहुंचती हैं और क्या देखती हैं कि खंडहर होकर रो रहे होते हैं, क्योंकि वो तलवार उठाना चाहते हैं, एक योद्धा है और अपनी तलवार, अपनी संगिनी, अपने जीवन को वो हाथों से गंवाता हुआ देख रहे होते हैं। कहते हैं, तलवार नहीं उठ रही हमसे अहिल्या, तुम आ गई, देखो ना क्या हो गया है। अब देवी कहती है, अब कर सकते हैं, तलवार ही तो है, उठाओ, आपकी संगिनी है, इसे कैसे भूल सकते हो आप, इसे कैसे छोड़ सकते हो आप, उठाओ, आप कर सकते हैं, आप बहुत वीर हैं। उठाने की कोशिश करते हैं, थोड़ी सी उठती है देवी अहिल्या और उनका मनोबल ऊंचा करती है, मगर नहीं, तलवार नीचे गिर जाती है। खंडेराव होलकर रो रहे होते हैं, अंदर से भी बाहर से भी, और बाहर खड़े खड़े मल्हार राव सूबेदार जी सब चीज़ देख रहे होते हैं। अब देवी अहिल्या बाहर आती है और उन्हें बताती है कि बाबा साहेब सब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। क्यों उन्होंने देख लिया है, मल्हार राव सूबेदार जी बहुत ज़्यादा दुखी चिंतित नज़र आ रहे हैं और वो खुद के दर्द को छिपा करके उनको दिलासा दे रही होती है। देवी अहिल्या मल्हार राव सूबेदार जी से कहती हैं कि अभी खंडेराव होलकर जो बातें उनके बारे में हो रही है, नशा जो उन्होंने अनजाने में लिया है, उससे भी वो दुखी हैं, और जो बातें सुन रहे हैं उससे भी वो हताश थोड़े हो गए हैं। मगर चिंता की कोई बात नहीं है बाबा साहेब, ये सूरज उतनी ही तेज रोशनी देगा, उतनी ही इसके अंदर तपन है, और उसी तरीके से दुश्मनों का नाश भी कर देगा, उन्हें स्वाहा भी कर देगा। क्यों? क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ कुछ बादल आसपास में आ गए हैं, जिनसे लग रहा है कि सूरज ढक गया है, मगर सूरज को भला कौन रोक पाया है। और आपका बेटा खंडेराव होलकर फिर से देखिएगा, यूं ही चमकेगा और दुश्मनों को खत्म कर देगा, जला दे, उनके पसीने छुड़ा देगा। और ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि दिल्ली में भी ये सूरज यूं ही अपनी रोशनी बिखेरेगा, और आप देखिएगा मराठाओं का ये सूरज चमक कर रहेगा। अब दिलासा थोड़ा मिलता है, तसल्ली होती है, और फिर दोनों बात करते करते आगे बढ़ रहे होते हैं। और मुक्ताबाई, जाहिर सी बात है, बच्चे भी सब समझते हैं, एक फूल लेकर के आती है, अपने बाबा खंडेराव होलकर को थमाती है, और वो फिर उसे अपनी गोद में ले लेते हैं। कहते हैं, बहुत सुंदर फूल है, बहुत प्यारा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। फिर एक कहानी सुनाते हैं। कहानी का नाम होता है, असल में खुद की जो पीड़ा होती है, खुद की जो व्यथा होती है, वो उससे कह रहे होते हैं। बताते हैं, एक राजकुमार था, बहुत वीर था, बहुत तेजस्वी था, बहुत ताकतवर था, खूब नाम कमाया, शोहरत कमाई, और दुश्मनों पर ऐसा उसने काम किया कि हर कोई उससे डरने लग गया था। जहाँ बुरा होता, उसका नाम आता, बुराई खत्म हो जाया करती थी। फिर लेकिन कुछ ऐसा हुआ, उसके राज्य में एक साधु आए, और उसी दिन अनजाने में उस राजकुमार से कुछ गलत काम हो गया। शाप मिला, ऐसा मिला कि ये जो राजा बनने वाला था, ये राजकुमार एक आम आदमी बन के रह गया। इसकी सारी शक्तियाँ क्षीण हो गई, सिर्फ नाम का राजकुमार, बाकी कुछ नहीं, ना कोई अधिकार, ना कोई ताकत, ना कोई सामर्थ्य, ना कोई सोच। फिर देवी ला जाती है, मगर क्योंकि दोनों सुन रहे होते हैं, मल्हार राव सूबेदार जी भी और देवी अहिल्या भी, ये बात बाहर खड़े खड़े। अब देवी अहिल्या कहती है, लेकिन मन के अंदर ताकत थी, उसने फिर से हिम्मत जुटाई, तपस्या की, प्रभु से आशीर्वाद लिया, प्रभु प्रकट हुए, आशीर्वाद दिया, क्योंकि हर शाप का भी नाश करने का, उसे खत्म करने का उपाय होता है। बस वही उपाय उस ईश्वर ने उस राजकुमार को दिया, और वो फिर से पहले की तरह वीर, ताकतवर, तेजस्वी योद्धा बन गया, और राजकुमार का फिर से पहले की तरह नाम चारों दिशाओं में फैलने लगा। अब देवी ला कहती है कि आप भी अपने मन को जुटाइए, ताकत जो मन की है उसे इकट्ठा कीजिए, आप भी कुछ भी कर सकते हैं। वैद्य जी की बातों को दिल से मत लगाइए। उन्होंने कहा, शरीर खोखला हो गया, मगर उपाय तो है, औषधि लीजिए और खुद पर काम कीजिए, ध्यान लगाइए, आप कर सकते हैं छोटे सूबेदार जी, आप एक महान योद्धा हैं, और थे, और बन कर के फिर रहेंगे। अब खंडेराव होलकर सारी बातें सुनते हैं और कोशिश भी करते हैं, मगर क्या पाते हैं कि उनके बस की कोई बात नहीं है, और फिर वहाँ से निकल जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। मल्हार राव सूबेदार जी मार्ग में खड़े होते हैं, क्योंकि कक्ष के बाहर ही वो खड़े सब सुन रहे थे, देख रहे थे, समझ रहे थे। और खंडेराव होलकर एक बार रुकते हैं, उनकी तरफ देखते हैं, और फिर निकल जाते हैं। अब देवी अहिल्या बाहर की तरफ आती है। वो बताती हैं कि खंडेराव होलकर के दिलो दिमाग में जगह बना ली है, घर बना लिया है, उस बात ने जो राजवैद्य ने कही थी कि अंदर से खोखले हो गए हैं। और फिर देवी अहिल्या भी रो पड़ती हैं।
वो अपने आप को सँभालने की लाख कोशिश कर रही होती हैं मगर नहीं सँभाल पाती हैं क्योंकि उनकी ज़िंदगी उनके सामने बिखर रही होती है। खंडेराव होलकर जो उनका जीवन है वो अपने आप को टूटा हुआ खोखला महसूस कर रहे होते हैं, तो भला देवी अहिल्या अपने आप को कैसे सँभाल पाती। इसलिए बाबा साहेब यानी कि मल्हार राव सूबेदार जी के सामने वो रो पड़ती हैं और वो उन्हें अब ढांढस बंधा रहे होते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, हम सब इसके साथ हैं और ढाल बन कर के इसके साथ रहेंगे तो ये अपने आप को पहले जैसा कर लेगा। अब वहाँ पर बाकी सब रानियाँ भी आ चुकी होती हैं, गौतम साहिब और हरकुबाई भी वो कक्ष के अंदर दाखिल होती हैं और मल्हार राव सूबेदार जी वहाँ से जा चुके होते हैं, बात कर रहे होते हैं गंगूबा से, क्योंकि अभी अभी जो देखा है हाव भाव खंडेराव और देवी अहिल्या का, उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके होते हैं और गंगूबा से इस बारे में बात हो रही होती है। गंगूबा बात कर रहे होते हैं मल्हार राव सूबेदार जी से और ऊपर खड़ी खड़ी बातें सुन रही होती हैं द्वारकाबाई साहिब। बात होती है, गंगूबा कहता है कोई घर का ही इंसान है जिसने किया है, बहुत दूर का आदमी नहीं है, वाड़े का ही है, घर का ही है। अब सूबेदार जी कहते हैं कि गंगूबा अपने सभी गुप्तचरों को इस काम पर लगा दो और जल्द से जल्द पता करो। अब ये बात सुन कर के घबरा जाती है द्वारकाबाई साहेब भी और फिर जाती है, कहाँ सुनती है, फिर बातें सुनती हैं, बातें हो रही होती हैं देवी अहिल्या उनकी सासूबाई की। हरकुबाई फिर से कुछ कहना चाहती हैं तो गौतमबाई सरकार रोकती है, कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जिससे वाड़े में आग लग जाए, यहाँ का माहौल बदल जाए। मगर वो सुनना नहीं चाहती, देवले चाहती है कि सुने, हरकुबाई की बातें सुने बड़ी रानी सरकार, मगर वो इनकार करती हैं। अब वो कहती मैंने पहले भी इशारा तो किया था आपको, कहती नहीं कुछ मत बोलो, ऐसा मत बोलो कि शब्द वापस ना लिए जा सकें। और बेचारी डर रही होती है बाहर खड़ी द्वारकाबाई साहिब और देवी अहिल्या कहती है कि वो बख्शेंगे नहीं उस इंसान को जिसने ये सब कुछ किया है, खुद अपने हाथों से अपने मुख से ऐसा निर्णय सुनाएंगी, उस पर मोहर लगाएंगी कि उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। अब गौतमबाई साहिब ये भी कहती हैं कि नीमा पहलवान बहुत ही खतरनाक है अपने आप में, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हैरान हैं, परेशान है इस बात को लेकर के और ये भी कहती हैं कि कोई इंसान जो मिला हुआ है, मतलब ऐसा लग रहा है इन सब बातों से कि हमारे घर की रसोई में ही चाकू था और वो चाकू खुद ब खुद चलने लग गया, गर्दन काटने लग गया, सबको लहूलुहान करने लग गया। मगर ये गौतमा सरकार बात नहीं सुनना चाहती हरकुबाई की और द्वारकाबाई साहिब डर करके वहाँ से भाग जाती है। कहाँ जाती है? उनके जावेद साहिब के पास जाती है जो तैयारी कर रहे होते हैं वाड़े से निकलने की। कहती हैं ये क्या? द्वारकाबाई साहिब कहती है आपने अभी तक आपके बाबा साहिब की अस्थियाँ विसर्जित नहीं की? कहती नहीं की, बस करने ही वाले हैं। तो कहती विधि विधान के अनुसार कीजिएगा, अब आप चाहिए क्योंकि यहाँ रहना भी ठीक नहीं है। मल्हार राव सूबेदार जी खुद तहकीकात कर रहे हैं, ये मुद्दा उन्होंने अपने हिस्से में ले लिया है, खुद जांच करेंगे, हमें डर लग रहा है। वो कहते हैं डरो मत, आपका डर पकड़वा देगा, मरवा देगा, चिंता की कोई बात नहीं है। जैसी बाकी सभी रानियां हैं वैसे ही आप रहिए, चिंता मत कीजिए, कुछ भी हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता। और फिर कहती हैं आप ये सब कार्य करने के बाद में वापस लौट आइएगा। कहते हैं ठीक है, आप बस सहज बन करके रहिए। और अब दिखाते हैं मल्हार राव सूबेदार जी, तुको जी, गंगूबा और कुछ मंत्रिमंडल के सदस्य बात कर रहे होते हैं। मैप उनके पास में होता है कि दिल्ली यहाँ से जाना है, इतनी दूर है, ये मार्ग है। फिर बात होती है, गंगूबा कहते हैं कि खंडेराव को आने दीजिए, इससे उन्हें पता चलेगा क्योंकि मुहिम पर वही जा रहे हैं। अब तुको जी कहते हैं कि उनका स्वास्थ्य तो ठीक नहीं है। गंगूबा की बात भी सही थी, वो कहते हैं कि खंडेराव होलकर को हौसला मिलेगा, मजबूती मिलेगी, साहस बढ़ेगा कि हाँ जिम्मेदारी उनको दी जा रही है, वो निभाने लायक है। मल्हार राव सूबेदार जी पूरी तरीके से सहमत होते हैं, कहते हैं आप सही कह रहे हैं और हमारा बेटा शेर है, शेर। और शेर तुको जी जब घायल हो जाता है तो और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। यानी दिल्ली जाने की उनकी मुहिम जो है चल रही है, उस पर बात हो रही है। अब खंडेराव होलकर यहाँ आने वाले हैं, वो क्या विचार रखेंगे, देवी अहिल्या भी आएंगी, वो क्या निर्णय सुनाएंगी, क्या यहाँ पर बात होगी, किस तरीके के मतलब कि सलाह मशवरा यहाँ पर होगा, खंडेराव होलकर जाना चाहेंगे नहीं जाना चाहेंगे यहाँ पर या फिर वो कायरता दिखाएंगे, क्या होगा हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे।